ही साथ ही दूसरे देश के नागरिकों में खादी को लेकर जागरूकता भी आएगी। साथियों, जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो देश नया इतिहास बना भी नहीं पाते। खादी हमारे इतिहास का, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसे मान और सम्मान देती है। इसका एक उदाहरण भारत की टॉय इंडस्ट्री भी है। खिलौने, भारतीय परंपराओं पर आधारित खिलौने प्रकृति के लिए भी अच्छे होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बीते दशकों में विदेशी खिलौनों की होड़ में भारत की अपनी समृद्ध टॉय इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। सरकार के प्रयास से खिलौना उद्योगों से जुड़े हमारे भाई बहनों के परिश्रम से अब स्थिति बदलने लगी है। अब विदेश से मंगाए जाने वाले खिलौनों में भारी गिरावट आई है। वहीं भारतीय खिलौने ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे उद्योगों को हुआ है, कारीगरों को, श्रमिकों को, विश्वकर्मा समाज के लोगों को हुआ है। साथियों, सरकार के प्रयासों से हैंडीक्राफ्ट का निर्यात, हाथ से बुनी कालीनों का निर्यात भी बढ़ रहा है। आज 2 लाख से ज्यादा बुनकर और हस्तशिल्पी कारीगर जेम पोर्टल से जुड़े हुए हैं और सरकार को आसानी से अपना सामान बेच रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी सरकार अपने हस्तशिल्प कारीगरों, बुनकरों, कुटीर उद्योग से जुड़े भाई बहनों के साथ खड़ी रही है। लघु उद्योगों को, एमएसएमईज को आर्थिक मदद देकर सरकार ने करोड़ों रोजगार जाने से बचाए हैं। भाई और बहनों, अमृत महोत्सव की शुरुआत पिछले वर्ष मार्च में दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम से हुई थी। अमृत महोत्सव अगले वर्ष अगस्त 2023 तक चलना है। मैं खादी से जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को, गुजरात सरकार को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव में हमें ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित कराते रहना है। मैं आप सभी से, देशवासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है। आप देश के आजादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या संघर्ष हुआ, क्या बलिदान हुए, इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन पे रविवार को शायद रात को 9 बजे आती है, ये स्वराज सीरियल पूरे परिवार ने देखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या सहन किया है, इसका हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना और स्वावलंबन का ये भाव देश में निरंतर बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे विशेष रूप से
અમારી આ માતાઓ બહેનોને પણ પ્રણામ કરવા છે, કારણ આ ચરખો ચલાવવો એ પણ એક પ્રકારની સાધના છે. પૂરી એકાગ્રતાથી, यौगिक भावથી આ માતાઓ બહેનો રાષ્ટ્રના વિકાસની અંદર યોગદાન આપી રહી છે. અને આટલી મોટી સંખ્યામાં ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આ ઘટના ઘટી હશે. ઇતિહાસમાં પહેલી વાર. જે લોકો વર્ષોથી આ વિચાર સાથે જોડાયેલા છે, આ આંદોલન સાથે જોડાયેલા છે, એવા સૌ મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે અત્યાર સુધી આપણે જે પદ્ધતિથી કામ કર્યું છે, જે રીતે કામ કર્યું છે, આજે ભારત સરકાર દ્વારા મહાત્મા ગાંધીના આ મૂલ્યોને ફરી એકવાર પ્રાણવાન બનાવવાના જે પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે, એને સમજવાનો પ્રયાસ થાય, એનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધવામાં મદદ થાય. એના માટે હું આવા સૌ સાથીઓને નિમંત્રણ આપું છું. આવો આપણે સાથે મળીને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં પૂજ્ય બાપુએ જે મહાન પરંપરા ઉભી કરી છે, જે પરંપરાઓ ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો આધાર બની શકે એમ છે, એના માટે પૂરી શક્તિ લગાવીએ, સામર્થ્ય જોડીએ, કર્તવ્ય ભાવ નિભાવીએ અને વિરાસત પર ગર્વ કરીને આગળ વધીએ. એ જ અપેક્ષા સાથે ફરી એકવાર આ સૌ માતાઓ બહેનોને આદરપૂર્વક નમન કરીને મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. ધન્યવાદ.